नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में जब से भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है तभी से सरकार के तमाम लोग, सरकार के नेता, विधायक और मंत्री अधिकारियों को टाइट करने में लगे हैं, अधिकारियों को यानी कि प्रशासन को सुधारने में लगे हैं और जहां पर भी मौका मिलता है वही प्रशासन को रगड़ने का काम करते हैं, अधिकारियों को डंके की चोट पर सजा देने का काम करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार का हंटर फिलहाल अधिकारियों पर, विभागों के ऊपर जमकर चल रहा है, खुलकर चल रहा है। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद भी अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है, अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार ही नहीं है। जो भाजपा के लोग लगातार अधिकारियों को ठीक करने में लगे हैं, उन्हीं भाजपा के लोगों का यानी कि उन्हीं भाजपा के विधायकों का, मंत्रियों का अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। और यह विषय इस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक सत्ताधारी पार्टी जिसके लगातार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी और बावजूद उसके प्रशासनिक लोग उसके ऊपर हावी हैं, प्रशासनिक लोग एक जनता के द्वारा चुने हुए उम्मीदवार का फोन तक नहीं उठा रहे हैं, तो इससे शर्म की और बेइज्जती की बात क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारी समय समय पर सरकार को औकात दिखाने का काम करते हैं। इतनी सख्ती के बावजूद भी अब भाजपा सरकार की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको नजर आएंगी भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, जो कुछ समय पहले तक कांग्रेस के नेत्री कहलाती थी लेकिन आजकल भाजपा में है और राज्यसभा सांसद भी है। ऐसे में राज्यसभा सांसद का भी एक छोटे से अधिकारी ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद खुद किरण चौधरी को उस अधिकारी के ऑफिस में जाना पड़ा और वहां पर अधिकारी के साथ क्या कुछ बातचीत किरण चौधरी की हुई वो आपको सुनवाते हैं। मैसेज भी करें आपको अगर आप बात काम करोगे तो ये कैसे लोगों का आप काम करेंगे? मैं तो सारा दिन यहाँ बैठता हूँ। बड़ी शिकायत है, खोल नहीं सकती मैडम। अफसर जो होते हैं सरकार के, उनका काम होता है जनता के काम करना, जनता की सुनवाई करना, और उसी लिए जो है अफसर जो हैं तैनात करे जाते हैं। और जो अहम ओहदे के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जैसे डीसी हैं, एसडीएम हैं, एडीसी हैं, इनकी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बनती है। पब्लिक डीलिंग जो है हम लोग जैसे हमारे लोग भी हम करते हैं, तो उनका जो आगे जो लोगों के जो जायज़ काम है उनका समाधान जो है वो होना चाहिए। और जो अफसर नहीं करता है तो जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखा आपने किरण चौधरी का वो वीडियो जिसमें जब अधिकारी फोन नहीं उठाता तो किरण चौधरी उस अधिकारी के ऑफिस पहुंच जाती है और फोन ना उठाने पर जमकर अधिकारी को लताड़ लगाती हैं। सूरत हाल आपने खुद देखा किस कदर जो है भाजपा के नेताओं को अहमियत अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है। नतीजा यह है कि भाजपा जो लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर हर विभाग पर शिकंजा टाइट करने का काम कर रही है, अधिकारी जिनकी गलती पाई जाती है, खामी पाई जाती है या फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो ऑन द स्पॉट उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, एक्शन लिया जाता है। सरकार एक्शन मोड में है लेकिन बावजूद इसके, इतनी सख्ती के बावजूद भी सरकार की ही धज्जियां उड़ाने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भाजपा सरकार एक कुशल सुशासन की गाथा गाती है, वही भाजपा के लोग ये बात कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, अधिकारी उनकी मानते नहीं है और अधिकारी उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता का क्या हाल होता होगा, आम जनता की कैसे सुनवाई होती होगी, आम जनता का काम ये अधिकारी कैसे करते होंगे जब एक जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे का भी फोन नहीं उठाते हैं, भाजपा सरकार के विधायक का भी फोन नहीं उठाते हैं। विधायक तो छोड़िए, मंत्रियों का डर तक इन अधिकारियों के मन में नहीं है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी जो तीसरी बार सत्ता में आने के बाद लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन भाजपा के इस एक्शन का, भाजपा की शक्ति का अधिकारियों के ऊपर जरा सा भी असर नजर नहीं आ रहा, अधिकारियों पर कोई भी प्रभाव नजर नहीं आ रहा, अधिकारी किसी भी तरीके से अपने रवैये में बदलाव नहीं ला रहे हैं, अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। वही अधिकारी जिनको लेकर सरकार कहती है कि हम एक्शन मोड में हैं, हम उनके ऊपर शिकंजा टाइट करने का काम कर रहे हैं और उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जनता का काम भली भांति और आसानी से हो जाना चाहिए, जनता के चक्कर नहीं कटने चाहिए।
लेकिन अब इन अधिकारियों ने भाजपा विधायकों के ही चक्कर कटवाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा विधायक जो बार बार फोन करते हैं उनका फोन नहीं उठाया जाता, तो उनके बाद भाजपा विधायकों को, भाजपा के नेताओं को इन अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऑफिस में जाकर उनसे बातचीत करनी पड़ती है। तो अंदाजा यह भी लगाया जा सकता है कि बीजेपी के नेताओं को, विधायकों को और मंत्रियों को कितनी अहमियत अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है, किस तरीके से भाजपा के सुशासन की धज्जियां अधिकारियों के द्वारा उड़ाई जा रही हैं और किस तरीके से जनहितैषी होने का दावा ठोकने वाली भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता की नजरों में उपहास का विषय बन चुकी है। बीजेपी जो अपना एक्शन मोड दिखा रही है वो अब कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया, जब भाजपा के विधायकों ने ही शिकायत करनी शुरू कर दी, नेताओं ने ही शिकायत करनी शुरू कर दी कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। और जब विधायकों को हाथ से मामला निकलता हुआ नजर आया तो उन्होंने इसकी शिकायत विधानसभा स्पीकर तक को कर दी कि अधिकारी मान नहीं रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भाजपा सरकार अपनी छवि सुधारने में लगी हुई थी, जिस पर यह आरोप लंबे समय से लगे हुए हैं कि प्रशासन हावी है, सरकार अपने हिसाब से काम नहीं कर रही, बल्कि प्रशासनिक लोग जिस हिसाब से चाहते हैं वैसे सरकार काम करती है, उसी हिसाब से सरकार स्कीमें बनाती है, योजनाएं बनाती है और उनको लागू करने का काम करती है, जो आम जनता के हित में नहीं है। और अब कहीं ना कहीं जनता की यह बात सिद्ध साबित भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन सरकार के लोगों पर, नेताओं पर ही हावी नजर आ रहा है, सरकार पर प्रशासन हावी नजर आ रहा है। और जो नायब सैनिक की सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद लगातार अपनी छवि सुधारने में लगी थी, अधिकारियों का जो दबाव सरकार पर था उसको कम करने में लगी थी, लेकिन शायद ही उसमें अब तक सैनी सरकार सफल नजर आई हो। अब तक तो अनुमान यही लगाया जा सकता है और देखने को भी यही मिल रहा है कि सरकार हर मामले में फेल साबित हो चुकी है, सरकार अधिकारियों पर लगाम लगाने में फेल साबित हो चुकी है। खैर, इन सरकारी अधिकारियों ने भाजपा के विधायकों को, नेताओं को तो उनकी अहमियत बता दी, उनकी नजरों में उनकी क्या हैसियत है वो उन्होंने बता दी, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस विषय पर क्या सोचती है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।